श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। सुंदरकांड 41वां सर्ग। हनुमान जी के द्वारा प्रमदावन अशोक वाटिका का विध्वंस। सीता जी से उत्तम वचनों द्वारा समादर पाकर वानर वीर हनुमान जी जब वहां से जाने लगे, तब उस स्थान से दूसरी जगह हटकर वे इस प्रकार विचार करने लगे। मैंने कजरारे नेत्रों वाली सीता जी का दर्शन तो कर लिया, अब मेरे इस कार्य का थोड़ा सा अंश शत्रु की शक्ति का पता लगाना शेष रह गया है। इसके लिए 4 उपाय हैं: साम, दान, भेद और दंड। यहाँ साम आदि 3 उपायों को लांघकर केवल चौथे उपाय दंड का प्रयोग ही उपयोगी दिखाई देता है। राक्षसों के प्रति साम नीति का प्रयोग करने से कोई लाभ नहीं होता। इनके पास धन भी बहुत है, अतः इन्हें दान देने का भी कोई उपयोग नहीं है। इसके सिवा ये बल के अभिमान में चूर रहते हैं, अतः भेद नीति के द्वारा भी इन्हें वश में नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में मुझे यहाँ पराक्रम दिखाना ही उचित जान पड़ता है। इस कार्य की सिद्धि के लिए पराक्रम के सिवा यहाँ और किसी उपाय का अवलंबन ठीक नहीं जचता। यदि युद्ध में राक्षसों के मुख्य वीर मारे जाएं, तो ये लोग किसी तरह कुछ नरम पड़ सकते हैं। जो पुरुष प्रधान कार्य के संपन्न हो जाने पर दूसरे बहुत से कार्यों को भी सिद्ध कर लेता है और पहले के कार्यों में बाधा नहीं आने देता, वही कार्य को सुचारू रूप में कर सकता है। छोटे से छोटे कर्म की भी सिद्धि के लिए कोई एक ही साधक हेतु नहीं हुआ करता। जो पुरुष किसी कार्य या प्रयोजन को अनेक प्रकार से सिद्ध करने की कला जानता हो, वही कार्य साधन में समर्थ हो सकता है। यदि इसी यात्रा में मैं इस बात को ठीक ठीक समझ लूं कि अपने और शत्रु पक्ष में युद्ध होने पर कौन प्रबल होगा और कौन निर्बल, तत्पश्चात भविष्य के कार्य का भी निश्चय करके आज सुग्रीव के पास चलूं, तो मेरे द्वारा स्वामी की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन हुआ समझा जाएगा। परंतु आज मेरा यहाँ तक आना सुखद अथवा शुभ परिणाम का जनक कैसे होगा? राक्षसों के साथ हठात युद्ध करने का अवसर मुझे कैसे प्राप्त होगा? तथा दशमुख रावण समर में अपनी सेना को और मुझे भी तुलनात्मक दृष्टि से देखकर कैसे यह समझ सकेगा कि कौन सबल है? उस युद्ध में मंत्री, सेना और सहायकों सहित रावण का सामना करके मैं उसके हार्दिक अभिप्राय तथा सैनिक शक्ति का अनायास ही पता लगा लूंगा। उसके बाद यहाँ से जाऊंगा। इस निर्दयी रावण का यह सुंदर उपवन नेत्रों को आनंद देने वाला और मनोरम है। नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त होने के कारण यह नंदनवन के समान उत्तम प्रतीत होता है। जैसे आग सूखे वन को जला डालती है, उसी प्रकार मैं भी आज इस उपवन का विध्वंस कर डालूंगा। इसके भग्न हो जाने पर रावण अवश्य मुझ पर क्रोध करेगा। तत्पश्चात वह राक्षस राज हाथी, घोड़े तथा विशाल रथों से युक्त और त्रिशूल, कालायस एवं पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित बहुत बड़ी सेना लेकर आएगा।
फिर तो यहाँ महान संग्राम छिड़ जाएगा। उस युद्ध में मेरी गति रुक नहीं सकती, मेरा पराक्रम कुंठित नहीं हो सकता। मैं प्रचंड पराक्रम दिखाने वाले उन राक्षसों से भिड़ जाऊंगा और रावण की भेजी हुई उस सारी सेना को मौत के घाट उतारकर सुखपूर्वक सुग्रीव के निवास स्थान किष्किंधापुरी को लौट जाऊंगा। ऐसा सोचकर भयानक पुरुषार्थ प्रकट करने वाले पवन कुमार हनुमान जी क्रोध से भर गए और वायु के समान बड़े भारी वेग से वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे। तदंतर वीर हनुमान ने मतवाले पक्षियों के कलरव से मुखरित और नाना प्रकार के वृक्षों एवं लताओं से भरे पूरे उस प्रमदावन अंतःपुर के उपवन को उजाड़ डाला। वहां के वृक्षों को खंड खंड कर दिया, जलाशयों को मथ डाला और पर्वत शिखरों को चूर चूर कर डाला। इससे वह सुंदर वन कुछ ही क्षणों में अभव्य दिखाई देने लगा। नाना प्रकार के पक्षी वहां भय के मारे चैं चैं करने लगे। जलाशयों के घाट टूट फूट गए। तांबे के समान वृक्षों के लाल लाल पल्लव मुरझा गए तथा वहां के वृक्ष और लताएं भी रौंद डाली गईं। इन सब कारणों से वह प्रमदावन वहां ऐसा जान पड़ता था मानो दावानल से झुलस गया हो। वहां की लताएं अपने आवरणों के नष्ट भ्रष्ट हो जाने से घबराई हुई स्त्रियों के समान प्रतीत होती थी। लता मंडप और चित्रशालाएं उजाड़ हो गईं। पाले हुए हिंसक जंतु, मृग तथा तरह तरह के पक्षी आर्तनाद करने लगे। प्रस्तर निर्मित प्रासाद तथा अन्य साधारण ग्रह भी तहस नहस हो गए। इससे उस महान प्रमदावन का सारा रूप सौंदर्य नष्ट हो गया। दशमुख रावण की स्त्रियों की रक्षा करने वाले तथा अंतःपुर के क्रीड़ा विहार के लिए उपयोगी उस विशाल कानन की भूमि, जहां चंचल अशोक लताओं के समूह शोभा पाते थे, कपिवर हनुमान जी के बल प्रयोग से श्रीहीन होकर शोचनीय लताओं के विस्तार से युक्त हो गईं। उसकी दुर्वस्था देखकर दर्शक के मन में दुख होता था। इस प्रकार महामना राजा रावण के मन को विशेष कष्ट पहुंचाने वाला कार्य करके अनेक महाबलियों के साथ अकेले ही युद्ध करने का हौसला लेकर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी प्रमदावन के फाटक पर आ गए। उस समय वे अपने अद्भुत तेज से प्रकाशित हो रहे थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।